तो भाई थोड़ा 10 बाटी चोखा पैक कर दियो और 2 खाने को दे तो यहीं। लेकिन हाँ, इस बार चोखा ढंग का दियो, पिछली बार ठीक से नहीं दिया था। अरे भाई ऐसा अब नहीं होगा, पिछली बार हो गया होगा लेकिन अब नहीं होगा। आप जैसे पहले कस्टमर तो भाग्यशाली होते हैं। आइए बैठिए, आपको गर्मा गर्म बाटी चोखा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच कहूँ तो मेरे घर वालों को तो राजू के बाटी चोखा ही पसंद। वो तो यहाँ मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि उसके वहाँ बहुत भीड़ है। मजबूरी नहीं, भाग्य का खेल है गोपाल भाई। आज आपका आना मेरे लिए नया सवेरा लेकर आया है। देखिएगा, एक दिन पूरा गांव यहीं जमा होगा। गोपाल खाता तो है लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसको भी पता है यहाँ कोई स्वाद नहीं है। राजू के ढाबे पर भीड़ होने की वजह से यहाँ आता है। वो चुपचाप मोहन को पैसे देकर घर की तरफ चला जाता है। ये सब देखकर मोहन का मुंह उतर जाता है। लगता है अब मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इस ढाबे को बंद करना ही अच्छा रहेगा। मोहन ढाबा बंद करके घर लौटने लगता है। अरे भैया, इतनी जल्दी दुकान करके आ गए, क्या हुआ? दुकान पर भूतवास करने लगे हैं क्या? कमाई हुई तो होगी। कमाई? ये लो गिन लो, बस इतने ही पैसे बचे हैं। कल सुबह आलू की बोरी और ताजा घी लाने तक पैसे नहीं बचे। अब बताओ ये दुकान कैसे चले? ऐसे नहीं चलेगी भैया, हमें तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने रमेश से बात की है, वो कह रहा था कि मुझसे सस्ता माल ले लेना, वो भी बहुत कम दामों में। लेकिन वो कैसे इतना सस्ता माल देगा? वही बाजार में कुछ ऐसी सब्जी मिलती है जो ट्रक से उतरते समय गिर जाती है, थोड़ी सड़ जाती है, थोड़ी सही रहती है। हम उन्हें ले आएंगे, जबरदस्त आलू में कुछ मसाला मिलाकर चोखा बना लेंगे और दाम आधे कर देंगे। देखिएगा, लाइन लग जाएगी। लेकिन ये तो बहुत गलत है। गांव वालों को पता चलेगा तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पता कैसे चलेगा भैया? लोगों की जेब देखो, उन्हें महंगा स्वाद नहीं, सस्ता पेट चाहिए। राजू क्वालिटी का राग अलापता रहे, हम सस्ता माल बेचकर लोगों पर कब्जा कर लेंगे। सोचो, पूरा गांव हमारे दरवाजे पर के नाम का डंका बजेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए भैया, किसी को पता नहीं चलने देंगे। आप बस कल से राजू से सस्ता बाटी चोखा बेचना। अगली सुबह मोहन रमेश के पास जाता है और खराब आलू की बोरी लेता है और घर चला आता है और उन्हीं आलू से चोखा तैयार करने लगता है। सब तैयार करने के बाद अपने ढाबे पर पहुंच जाता है और बाटी चोखा सेट कर लेता है। आओ आओ, गांव का सबसे सस्ता बाटी चोखा खाओ। ऐसा स्वाद जो गांव में कहीं नहीं मिलेगा, स्वाद भी और सस्ता भी। हमारे जैसा स्वाद कोई नहीं देगा, एक बार आओ तो सही। कुछ लोग उसके ढाबे की तरफ चलकर आने लगते हैं। अरे भोलू, ये कैसा मुमकिन है इतना सस्ता? आज कुछ खास है क्या? क्यों नहीं भाइयों, आप सब मेरे परिवार हो। अब परिवार से पैसे तो नहीं लिए जाते ना, बस थोड़ा बहुत मुनाफा काफी है। खाएं खिलाएं, खुश रहें। दोनों ग्राहक खुश होकर खाने लगते हैं, पर दूर से पप्पू अपनी सोनी दुकान से ये नजारा देख रहा होता है, बहुत चिंतित होकर। तभी वहां रामलाल चाचा आते हैं। रामलाल चाचा प्रणाम। आजकल आपका आना कम हो गया है मेरे यहाँ, कोई दिक्कत हो गई है क्या मेरे से? अरे बेटा राजू, तुम्हारा खाना तो जन्नत का स्वाद है, पर ये बुढ़ापा है, पेंशन है, बच्चों का खर्चा है। जब आधे दाम में ही पेट भर जाए तो समझदारी इसी में है ना बेटा। माफ करना। कोई बात नहीं चाचा, पर इतने कम दाम में बाटी चोखा बेचना संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा हो लोगों के साथ ये? कौन जाने बेटा, पर अब तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं। बाकी भगवान जाने, इतना सस्ता कैसे बेच रहा है वो तो वही जानता होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ।